फाइनल परीक्षा के लिए बोर्ड मॉडल वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किन के बीच आर्कियोप्टेरिक्स एक योजक करी है? पॉरीफेरा तथा हाइड्रा, सरीसृप तथा पक्षी, पक्षी तथा चमगादड़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा, सरीसृप तथा पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक करी है, जो अब विलुप्त हो चुका है, इसलिए इसे विलुप्त करी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? हिकेल, डार्विन, डीवेरिच, लेमार्क। इसका सही आंसर डी, लेमार्क होगा। लेमार्क ने उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिए थे। एकिडना क्या है? योजक करी, अवशेषी अंग, विलुप्त करी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा योजक करी। एकिडना सरीसृप और स्तनधारी के बीच की योजक करी है और ये अंडे देते हैं, अंडभरचक प्राणी है। कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? जीवाश्म, अवशेषी अंग, भ्रूण, आकारिकी। इसका सही आंसर ए, जीवाश्म होगा। फोसिल यानी जीवाश्म जो है विकास का ये सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। क्वेश्चन नंबर 5, डार्विन ने किस जहाज से विश्व यात्रा का भ्रमण किए थे? डार्विन ने किस जहाज से विश्व यात्रा का भ्रमण किए थे? HNS ईगल, HMS बीगल, टाइटैनिक, डी मैट्रिका। इसका सही आंसर HMS बीगल, बी ऑप्शन सही होगा। डार्विन ने HMS बीगल नामक जहाज से विश्व यात्रा पर गए थे। विश्व यात्रा पर जाने का मुख्य उद्देश्य था गैलापेगोस द्वीप समूह का सर्वेक्षण करना और वहां पाए जाने वाले जीवों के बारे में पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 6, किस फल का बीजचोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर डी होगा, इनमें से सभी। इन सभी में बीजचोल या एरिल पाया जाता है जो खाने योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा, नेफेंथिस, ए और बी दोनों, हाइड्रिला। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही होगा। ड्रोसेरा और नेफेंथिस ये दोनों कीटभक्षी पौधा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कीट द्वारा परागन को क्या कहते हैं? इंसेक्ट द्वारा परागन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, कैरेप्टोमोफिली। इसका सही आंसर बी होगा, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब होता है कीट द्वारा परागन। क्वेश्चन नंबर 9, वायु परागित पुष्प होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों। इसका सही आंसर डी होगा, बी एवं सी दोनों। वायु परागित पुष्प छोटे और रंगहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है? शीर्ष उपभोक्ता, उत्पादक, सर्वाहारी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, उत्पादक, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इकोलॉजी शब्द दिया है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? ओडम, हाइकल, हॉर्वे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी, हाइकल होगा। हाइकल ने इकोलॉजी शब्द दिया। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पारिस्थितिक तंत्र में
जैविक अवयव हैं, जैविक घटक हैं इनमें से उत्पादक, उपभोक्ता, विघटनकर्ता, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर डी उपरोक्त सभी होगा। ये सभी जैविक घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, उल्टा, तिरछा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर सीधा ए ऑप्शन होगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो ए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, बी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं, सी ए और बी दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रासहोपर टिड्डा होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसका सही आंसर बी प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ा पारितंत्र है वन का पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, तालाब का पारितंत्र, घास स्थल का पारितंत्र। इसका सही आंसर बी समुद्री पारितंत्र होगा। समुद्री पारितंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारितंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी, विघटनकारी। ऑप्शन बी उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, विघटनकारी। ऑप्शन सी शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक, विघटनकारी। ऑप्शन डी शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी, विघटनकारी। इसका सही आंसर बी होगा उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, विघटनकारी। यानी उत्पादक प्लांट को शाकाहारी जंतु खाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी, और मांसाहारी जंतु मरने के बाद उसे अपघटनकर्ता अपघटित कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्वस्थ महिला पूरे काल में कुल कितने अंडे उत्पन्न कर सकती है? 4, 40, 400, 4000। इसका सही आंसर सी 400 होगा। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जनन काल में लगभग 400 अंडे उत्सर्जित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, योनि में। इसका सही आंसर सी फैलोपियन नली में होगा। स्तनधारियों में और मानवों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 21, सरटोली कोशिकाएं सहायक है एंजाइम उत्पादन में, अंड निर्माण में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में, अंडाणुओं के परिपक्वन में। इसका सही आंसर सी शुक्राणुओं के परिपक्वन में होगा। सरटोली कोशिकाएं विरसन में पाई जाती है जो शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक होती है।
क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? अंड, युग्मनज, ए और बी दोनों, शुक्राणु। इसका सही आंसर होगा बी, युग्मनज। युग्मनज यानी जायगोट, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं, द्विगुणित संरचना होती है और मानव के युग्मनज में 46-23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लिडिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? यकृत में, वृषणों में, वृक्क में, आंत में। इसका सही आंसर बी, वृषणों में। टेस्टिस में लिडिक कोशिकाएं पाई जाती है जो नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और स्रावन करती है। क्वेश्चन नंबर 23, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? ओवुलेशन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसका सही आंसर एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है जो मासिक चक्र के 14वें दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 24, शुक्राणु जनन का नियंत्रण कौन करता है? एंड्रोजन हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। एंड्रोजन और एफएसएच मिलकर शुक्राणु जनन का नियंत्रण करता है। शुक्राणु जनन मीन्स शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, जो नर के बेसन में शुक्राणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा। इसका सही आंसर डी, इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा ये जीवाणु से नहीं बल्कि विषाणु से बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 26, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है? हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए, हिस्टामिन। हिस्टामिन एलर्जी के समय निकलने वाला एक विशेष रासायनिक पदार्थ होता है जो मास्ट कोशिका से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 27, यौन संचारित रोग है? खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। इसका सही आंसर सी, गोनोरिया होगा। गोनोरिया यौन संचारित रोग होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है? ब्लड कैंसर किसे कहते हैं? सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी, ल्यूकीमिया होगा। ल्यूकीमिया मीन्स ब्लड कैंसर। क्वेश्चन नंबर 29, बीसीजी टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? तपेदिक यानी टीबी, टाइफाइड, एड्स, हैजा। इसका सही आंसर ए, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस होगा। बच्चों में सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन ही लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, आरबीसी। इसका सही आंसर बी, टी लिम्फोसाइट होगा। एचआईवी हमारे खून में उपस्थित टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है जिसके कारण एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनने में मदद करता है और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31, डीएनए के पिरिमिडिन में पाया जाता है? थायमिन एवं साइटोसिन, एडेनिन एवं गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरासिल, थायमिन एवं यूरासिल। इसका सही आंसर ए, थायमिन एवं साइटोसिन होगा। डीएनए के पिरिमिडिन में थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, वर्णांधता
यानी कलर ब्लाइंडनेस में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल और पीला रंग, लाल और हरा रंग, नीला तथा हरा रंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, लाल तथा हरा रंग, रेड एंड ग्रीन कलर। क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए द्विकुंडलित मॉडल दिया है। नॉल एवं रस्का ने, खोरोना ने, वाटसन एवं क्रिक ने, प्रिस्टले ने। इसका सही आंसर सी, वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्वेश्चन नंबर 34, न्यूक्लियोसाइड हैं, न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं नाइट्रोजनी क्षार तथा शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार तथा शर्करा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षारक तथा फॉस्फेट। इसका सही आंसर ए होगा, नाइट्रोजनी क्षारक तथा शर्करा यानी शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? 64, 36, 82, 32। इसका सही आंसर होगा डी, 32%। चारगाफ नियम के अनुसार डीएनए में एडेनिन की मात्रा जितनी होती है उतनी ही मात्रा होती है थायमिन की, और जितनी मात्रा साइटोसिन की होती है उतनी ही होती है गुआनिन की। इसलिए डीएनए में यदि साइटोसिन की मात्रा 18% है तो गुआनिन की भी मात्रा होगी 18%। 18 दूनी 36 और इधर बच गया है 100 - 36, 64%। तो 64% हो गया है एडेनिन और थायमिन की मात्रा। तो एडेनिन की मात्रा 64/2 यानी 32%। कितने सही हुआ कमेंट में बताएं।